1990 के दशक में भारतीय राजनीति में एक ऐसा तूफान आया जिसने न केवल सत्ता के गलियारों को हिलाया बल्कि पूरे देश को इस खेल की सच्चाई से रूबरू करवा दिया। एक नामी नेता जो अपनी साफ छवि और मजबूत नेतृत्व के लिए पहचाने जाते थे, अचानक एक विवाद में घिर गए। ये विवाद कोई सामान्य मामला नहीं था, बल्कि ये एक खतरनाक हवाला कांड था जिसने सत्ता के ढांचे को भीतर से हिला दिया। ये घटना इतनी नाटकीय थी कि हर राजनेता, हर पार्टी और हर सरकार को इससे कोई न कोई जुड़ाव था। लेकिन सवाल ये था कि नेता खुद को कैसे बचाएंगे। क्या सियासत के ये घिनौने खेल में उन्हें हमेशा के लिए गिरा देंगे या फिर वह इस संकट से उबर कर सत्ता की चोटी तक पहुंच पाएंगे। ये कहानी है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की। हेलो नमस्कार, मैं हूं मोहित ग्रोवर और चुनावी किस्से में आज की इस कहानी में हम मदन लाल खुराना की बात करेंगे और जानते हैं कि क्या है हवाला कांड की कहानी जिसने सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 19 जून 1993। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई। ये कोई साधारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। स्वामी ने सीधे सीधे आरोप लगाया कि एक कुख्यात हवाला कारोबारी सुरेंद्र जैन ने 1991 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 2 करोड़ रुपए दिए थे। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जैन हवाला नेटवर्क कश्मीर के अलगाववादी संगठन JKLF को फंडिंग करता था। इस आरोप ने न केवल राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया बल्कि ये सवाल भी खड़ा कर दिया कि देश की राजनीति और सुरक्षा में ऐसी गहरी साजिशें कैसे फल फूल रही हैं। शुरुआत में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, लेकिन कहानी ने असली मोड़ तब लिया जब CBI के एक मालखाने में धूल खा रही थी एक डायरी ने सबकी नजरें अपनी ओर खींच ली। इस डायरी में देश के बड़े नेताओं के नाम और उनके सामने मोटी रकम के उल्लेख थे। इसमें कांग्रेसी, भाजपाई और अन्य दलों के नेता भी शामिल थे। हालांकि उस समय नरसिम्हा राव सरकार ने इस डायरी को चुनाव से पहले तक दबा कर रखा था। जनवरी 1996 में लोकसभा चुनाव के आते आते ये मामला गरमाने लगा। उसके बाद हुआ ये कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भाजपा अध्यक्ष पद छोड़ने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब तक वो निर्दोष साबित नहीं होते तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कदम भाजपा के लिए एक नैतिकता की मिसाल बन गया। लेकिन इस डायरी में एक बड़ा नाम और था, दिल्ली के मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना का। उन पर आरोप था कि उन्होंने 1988 में 3 लाख रुपए लिए थे। इस घटना से दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। हुआ ये कि खुराना पर इस्तीफे का दबाव बढ़ने लगा। इस बात का संकेत उन्हें संघ और भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार दे रहे थे, लेकिन खुराना अडिग थे। उन्हें भरोसा था कि अपने पुराने दोस्त और तत्कालीन कांग्रेस नेता भजन लाल पर, क्योंकि भजन लाल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं होगी। लेकिन फरवरी 1996 के आखिरी सप्ताह तक हालात पूरी तरह से बदल गए। हुआ ये कि खुराना अपनी पार्टी के लिए बेहद अहम 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए संसद पहुंचे थे। ये बैठक संसद की एनेक्सी में हो रही थी, जहां देश भर के भाजपा नेता अपनी रणनीतियों को धार देने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन खुराना के लिए दिन सामान्य रहने वाला नहीं था। बैठक के बीच ही अचानक खुराना को एक संदेश मिला। उन्हें तुरंत 28 अकबर रोड पहुंचने को कहा गया। ये घर दिल्ली के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और बाद में कांग्रेस के नेता बने निखिल कुमार का था। माहौल में तनाव की गूंज थी। जैसे ही खुराना वहां पहुंचे, उनके सामने PK दवे खड़े थे, जो उस समय दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वहां पर खुराना को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। वजह थी CBI का वो बयान जिसमें कहा गया था कि मदन लाल खुराना के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। खुराना के लिए ये एक झटका था, लेकिन परिस्थितियां इतनी जटिल थी कि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। यहाँ से सत्ता की सियासत एक अलग ही दिशा की मोड़ ले रही थी। खुराना की वर्षों की मेहनत और सत्ता में उनकी स्थिति अब सीधे सवालों के घेरे में थी। इस्तीफे की ये मांग ने न केवल उनके राजनीतिक करियर का सबसे कठिन मोड़ थी, बल्कि भाजपा के अंदर चल रहे सत्ता संतुलन की भी झलक थी। आखिरकार न चाहते हुए भी 22 फरवरी 1996 को खुराना ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया। ये वो फैसला था जिसे उन्होंने बाद में अपनी सबसे बड़ी गलती माना। उनकी जगह साहिब सिंह वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया, जो खुराना के धुर विरोधी थे। ये फैसला खुराना के लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों ही मोर्चों पर एक झटका था। हालांकि हवाला कांड की गूंज ज्यादा दिन तक नहीं चली। 1997 के आखिरी तक अदालतों में ये मामला कमजोर पड़ने लगा। एक एक कर सभी आरोपी बरी हो गए। मदन लाल खुराना भी बरी हो गए थे।
बरी होने के बाद उन्हें लगा कि एक बार फिर दिल्ली के सीएम का ताज सजेगा। उनके समर्थकों ने साहिब सिंह वर्मा पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया, लेकिन पार्टी नेतृत्व और खासकर लाल कृष्ण आडवाणी इसके लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद 1998 के लोकसभा चुनाव हुए। खुराना को दिल्ली सदर सीट से चुनाव लड़ाया गया, वो जीते और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री बने, लेकिन उनका ध्यान अब भी दिल्ली की सत्ता पर ही था। हुआ ये कि विधानसभा चुनाव से पहले साहिब सिंह वर्मा ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी कि खुराना को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ऐसे में सुषमा स्वराज को कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पर मुख्यमंत्री बनाया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 1998 भाजपा के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। पार्टी की सीटें 49 से गिरकर 15 पर आ गई। शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की और मदन लाल खुराना का दिल्ली पर दोबारा राज करने का सपना भी टूट गया। मदन लाल खुराना की ये कहानी सत्ता, सियासत और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की एक जटिल गाथा है, जो कि याद दिलाती है कि राजनीति में रिश्ते और विश्वास पल में टूट सकते हैं। हवाला कांड ने न केवल खुराना की राजनीतिक यात्रा को झटका दिया, बल्कि भारतीय राजनीति के नैतिकता के दावों पर भी सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।